जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हमारे सभी शिष्यों का। जो नए लोग देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। जो हमारे शिष्य हैं, जो साधक हैं, जो साधिका हैं, उन सभी के लिए सभी का स्वागत है। तो सभी का जय श्री महाकाल। और जो लोग नए हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और 11,000 कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में आप सहायक बने। तो जो लोग भी नए आप जुड़ रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब करिए। तो आज हम एक साधना लेकर आए हैं आप सभी के लिए कि लक्ष्मी कुबेर साधना, जो बहुत ही प्राचीन साधना है और गुप्त साधना है, गुप्त एवं प्राचीन साधना है। इनकी साधना 21 दिनों की है। तो पहले मैं इस साधना के मैं कुछ लाभ में बता देता हूँ। जो व्यक्ति दीनहीन है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति गरीब विपरीत स्थिति में जीवन गुजार रहे हैं, जो 1 रुपए का कोई आपको मदद करने के लिए भी कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता है, तो उनके लिए हम यह साधना आपको बताने के लिए आए हैं। यह साधना 21 दिनों की है। जब भी कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कॉल आते हैं और बताते हैं सभी कि गुरुजी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम अपना जीवन भी अच्छे से गुजार सके। हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा, वो कैसे बनेगा, उसकी शिक्षा के लिए तक भी पैसे नहीं है कि हम उसे अच्छी शिक्षा दे सकें। क्योंकि ये कलयुग का समय है। जब आप कुछ अर्जन करोगे तभी आपको कुछ प्राप्त हो पाएगा, अन्यथा बैठे बिठाए कोई भी, पहले भी ऐसा ही होता था, बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। लेकिन जब आप कर्म करते भी हैं लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होती है। मानकर चलिए कि कोई व्यक्ति आपसे काम करवाता है और बदले में 100 रुपये देता है, 200 रुपये देता है या 500 रुपये देता है। आपने काम कितने करके दिए? 4,000 5,000 रुपये का उनका काम करके दिए, लेकिन आपको मिलते हैं 500 600 800 ऐसे करके मिलते हैं। तो ये विपरीत समय के श्रेणी में आ जाते हैं कि जितना आपने काम किया उतना आपको फल की प्राप्ति नहीं हुई। आपने करार किया कि हम वो 2,000 ना देके वो आपको 500 रुपये पकड़ा देते हैं। तो ये सब विपरीत स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम साधना लेकर आए हैं, जिसके ऊपर बहुत अधिक कर्ज है, बहुत अधिक, तो वह यह साधना कर सकते हैं। जिनको सुख, सौभाग्य, आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं, घर में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो इस लक्ष्मी कुबेर की साधना आप कर सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको? सुख, शांति, समृद्धि, रोग मुक्ति के लिए यह लक्ष्मी कुबेर साधना आप कर सकते हैं घर में। चारों तरफ से धन का आना आरंभ हो जाता है इस साधना को करने के बाद से। तो चलते हैं हम आगे कि इस साधना को किस प्रकार से करनी है। एक मंत्र से उसके अनेकों प्रयोग भी इनके द्वारा कर सकते हैं, इस एक मंत्र के द्वारा। बाकी मैं बताता हूं कि इनकी साधना 21 दिनों की है। यह एक प्राचीन साधनाओं में से एक है। इसमें आपको धूप अगरबत्ती रखने हैं, सुगंधित धूप अगरबत्ती जलाने हैं, 4 मुखों वाला दीपक रखने हैं। इसमें आपको ब्रह्मचारी का पूर्ण रूप से पालन करना होगा, पूरी शक्ति से पालन करना होगा। फिर आपको कमलगट्टे की माला आपको लेनी है या स्फटिक की माला, जो पूर्ण रूप से जागृत हो और पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो। ऐसा ना हो तो आप बगल के शिवालय में जाकर वहाँ पे बैठकर शिव के जो माला है, माला आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है और शिव के पंचाक्षरी मंत्र उंगली के ऊपर आपको 108 बार गिनने हैं और भगवान शिव से निवेदन करना है कि हे भगवान शिव, हे नाथों के नाथ, हे दानियों के महादानी,
आप इस माला को आप ऊर्जान्वित करें। इसमें इतनी क्षमता दे कि हम किसी भी मंत्र को साधें, जप करें, उसमें हमें फल की प्राप्ति हो। ऐसा कहते हुए उनसे जो भी निवेदन करना है उस प्रकार से आप निवेदन करके और फिर उस माला को किसी लाल कपड़े में बांधकर फिर अपने घर वापस ले आए और फिर इस साधना में उपयोग कर सकते हैं। 4 मुखों वाला दीपक होना चाहिए। एक वह दीपक, 4 मुख वाला जो दीपक होंगे उसके नीचे थोड़ा सा चावल, रंगा हुआ लाल कलर का चावल उसके नीचे रखने हैं और एक लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी कुबेर का, लक्ष्मी गणेश कुबेर का आपको चित्र लेना है, फोटो लेना है, या लक्ष्मी कुबेर का फोटो लेना है। ये मूर्ति आपको बना लेनी है। मूर्ति ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप फोटो ले लीजिए, मूर्ति या फोटो। और जो उनका जो पंचोपचार पूजन है वो करने हैं और फिर जो गणेश का आवाहन करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, गुरु मंत्र करने हैं और जो मुख्य मंत्र बताए जाएंगे उसका जप करना है। 11 माला प्रतिदिन, 21 दिनों तक 11 माला प्रतिदिन आपको करने हैं। जब यह सब प्रक्रिया हो जाए तो जो भी आपने मंत्र जपा है उसके दशांश आपको आहुति देनी है। आहुति किस प्रकार से देनी है? थोड़ी सी शक्कर लेनी है, तिल लेने हैं और घृत लेने हैं और खीर, जो खीर बनते हैं ना दूध से बने हुए, वो आपको मिक्स कर देने हैं उसमें और फिर उसके पश्चात आपको आहुति उसमें देनी है, दशांश आहुति। घी की मात्रा अधिक रखें, तिल की मात्रा अधिक रखें, खीर की मात्रा थोड़ी कम रखें और फिर इस मंत्र से आहुति डालें। आहुति देने के पश्चात आपको 7 कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाना है। इस साधना में आपको यह ध्यान देना है कि जो भी आप साधना कर रहे हैं, इस साधना के विषय में किसी को बताना नहीं है कि हम फलानी साधना कर रहे हैं। आप जो साधना कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। किसी भी साधना को करने से पहले आप किसी को बताना नहीं है कि हम इस प्रकार की साधना कर रहे हैं। गुप्तता इस साधना में भंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा कि इस साधना के दूसरा प्रयोग भी है। जब यह साधना सिद्ध हो जाए, आपकी क्रिया संपूर्ण हो जाए, तो आप देखोगे अपनी आंखों से सब कुछ बदलते हुए देखोगे। आपकी स्थिति परिस्थिति सब कुछ बदलते हुए इस मंत्र के प्रभाव से, इस ऊर्जा के प्रभाव से, हवन की ऊर्जा के प्रभाव से आप देखोगे सब कुछ बदलते हुए। चलते हैं कि इसके प्रयोग कैसे करने हैं, दूसरा प्रयोग कैसे करने हैं। अगर कोई व्यक्ति मरे हुए जो श्वान वो क्या कहते हैं, कौवे की जीभ को प्राप्त कर ले और उसे दूध में अच्छे से घोट कर, मतलब कि उसे अच्छे से पीस कर और फिर उसका घृत बना ले, घृत निकालकर एक दीपक में डालें और उसकी काजल बनाएं। काजल बनाने के बाद जो 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे को उस काजल को नेत्र में लगाने से उस बच्चे को गुप्त धन की बारे में पता चल जाता है। उस बच्चे को अगर बोला जाए कि आप देखो फलानी जगह देखो कि आपको कहीं धन नजर आ रहा है तो आप हमें बताओ, तो वह बच्चा देखने में सामर्थ हो जाता है। तो ये साधना बहुत गुरु परंपरा की चीजें हैं और बाकी जो लोग साधना करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे जुड़कर वह साधना ले सकते हैं। और जो छोटी सी फीस है, क्योंकि हम यही चाहेंगे कि सभी लोग इससे फ़ायदा उठाएं। छोटी सी फीस होगी, बहुत कम मामूली सा फीस होंगे, ठीक है, मामूली सा फीस होंगे। इसके द्वारा आप अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। बाकी माता की इच्छा, महाकाली की इच्छा, शमशान काली की इच्छा, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। और जो लोग नए देख रहे हैं उन सभी को यही बोलूँगा कि आप सभी सब्सक्राइब कर लें और चैनल में जुड़िए।
बाकी हम नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे और भी आने वाले समय में हम देंगे। तो अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।